नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूं। जो कोई मेरी पैरवी करेगा जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 13 और 14 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जायका, तहफ्फुज और पाकीज़गी इसके बारे में सुनेंगे। तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रोंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। हर मसीही के लिए जिंदगी में दो बुनियादी फराइज हैं। सबसे पहले हमें जाती पाकीज़गी के लिए कोशिश करनी चाहिए और दूसरा, हमें दूसरों की इसी पाकीज़गी को हासिल करने में मदद करने के लिए काम करना चाहिए। जमीन का नमक और दुनिया का नूर होने का यही मतलब है। नमक पर गौर करें। नमक चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह खाने में जायका भी बढ़ाता है। नमक खाने में शामिल होकर अपना काम एक लिहाज से गायब होकर करता है। हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले खुदावंद को हमारी जिंदगियों में दाखिल होना चाहिए और हमें गुनाह की बदउनवानी से बचाना चाहिए। और जब वो ऐसा करता है, वो हमारी अच्छाइयों को भी इस तरह से जाहिर करेगा कि पाकीज़गी का जायका दूसरों पर जाहिर हो। इस तरह हम दूसरों के लिए नमक के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये खास तौर पर हमारे मोहब्बत के कामों से होता है। मुकद्दस त्रीसे ने अपनी सुहाने उम्री में लिखा है, मैं अब देख रही हूं कि हकीकी मोहब्बत हमारे बारे में लोगों की गलतियों को बर्दाश्त करने पर मुश्तमिल है। उसका ख्याल था कि यह खास तौर पर वो तरीका है जिससे हम दूसरों के लिए नमक और नूर का काम करते हैं। हम दूसरों की कमजोरियों में उन पर रहम करके उन्हें गुनाह से बचाने में मदद करते हैं। हम उनकी नेकियों को देखकर और उसमें खुशी मनाकर उनकी जिंदगियों को संवारते हैं और हम ऐसा पोशीदा तरीके से करते हैं। अपनी नरमी और हमदर्दी, अपनी मेहरबानी और रहम से हम दूसरों को महफूज रखते हैं और उनकी मदद करते हैं ताकि वो खुदा के फजल में बढ़े। खुदा हमें उस काम के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन लोगों के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है, हम उन्हें महसूस नहीं होने देते और ये काम पोशीदगी में करते हैं। नूर पर भी गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये भी अक्सर तारीक और मायूस कुन होती है। हमारे चारों तरफ करप्शन और आजमाइशों की भरमार है। इस तरह मसीह का नूर दूर दूर तक जाहिर होना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों को पाकीज़गी और खुशी का रास्ता वाज़े तौर पर देखने की जरूरत है। एक बार फिर यह तभी मुमकिन है अगर हम खुद पहले रोशनी बनने के लिए काम करें। मसीह दुनिया का हकीकी नूर हमारी जिंदगियों में इतना सरायत करे कि हम उसके नूर से खुद ब खुद रोशन हो जाएं। जब मसीह हम में जिंदा है
तो हमारे अंदर खुशी और सुकून, ईमान और यकीन, इखलाकी नेकियां और अज़म रोशन हो जाएंगे। और जब हम इस तरह जिंदगी गुजारते हैं तो हमें दूसरों पर अंजील मुकद्दस को मुसल्लत नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खुदा का नूर चमकेगा और जहां हम मौजूद होंगे या जो कोई हमारे आसपास होगा, हम उनके लिए उम्मीद की किरण बनेंगे। आज जिंदगी में इन दो मिशनों पर गौर करें। सबसे पहले पाकीज़गी की तरफ अपने बुलावे पर गौर करें। खुदा किस तरह हमारी जिंदगियों में रोशनी लाना चाहता है, हमें तमाम गुनाहों से बचाना और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए रूहानी जायका शामिल करना चाहता है। दूसरा, खुदा किसके लिए चाहता है कि हम उससे उसकी इलाही मोहब्बत से प्यार करें। किसको उम्मीद और खुशी, रहम और मेहरबानी, हिकमत और हौसला अफजाई की जरूरत है। पाकीज़ा बने और फिर इस पाकीज़गी को दूसरों के सामने चमकने दें, और हम हैरान रह जाएंगे कि हम वाकया ही जमीन का नमक और दुनिया का नूर बनेंगे। हम दुआ मांगें। हमारे यीशु, दुनिया के हकीकी नूर, बराए करम हमारी जिंदगियों में चमके दमके, ताकि हम वाज़े तौर पर आपको देख सकें और गुनाहों के अंधेरे से महफूज रहें। जैसा कि आप हमें अपने नूर से पूरी तरह मुनव्वर करते हैं, बराए करम हमें अफरा तफरी और उलझनों भरी दुनिया के लिए अपनी मोहब्बत और रहम के आले के तौर पर इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।